प्रभु के धन्यवाद हो। मेरा नाम मंजू कुमारी, मैं गया से बोल रही हूँ। जब 2007 में एक बहन के द्वारा मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया तो प्रभु के बारे में मैं जानी और प्रभु पर विश्वास करके प्रभु के पीछे चलना शुरू किए। हम हमारे पति दोनों विश्वास के साथ प्रभु के में आगे बढ़ना शुरू किए। तो बाइबल ट्रेनिंग करके हम लोग 2004 से ही सेवकाई शुरू कर दिए। सेवा करने के दौरान बहुत सा आत्माओं को जीते, 80 लोगों को बपतिस्मा दिलाए। हम लोग सेवकाई के धुन में थे। 2007 में मुझे प्रभु एक बच्चे की आशीष दिया। पहले मेरा एक बच्चा भी नहीं था। उस बच्चे का नाम सोनू राज है और एक बच्चे से आशीषित किया प्रभु। और हम लोग सेवा में लवलीन के साथ लगे हुए थे। हमारा घर में इतना जादू टोना चलता था कि डेली एक ओझा हमारे घर में आते थे। कभी किसी का तबीयत खराब, किसी का फर्क, कोई बेहोश, किसी जवानों का मृत्यु हो जा रहा है। इस तरह से मेरा घर पूरा परेशान था। पूरा खस्सी मुर्गा रोज ओझाई हो रहा था। एक पड़ोसी जो थे, कोई औरत हमारे देवर को ओझाई सिखाते थे और बहुत सा पैसे ठगते थे। बहुत जगह के भगत ओझा आता था। लेकिन ये सब देख के मुझे बहुत ख़राब लगता। जब प्रभु में हम लोग नए नए आए तो हम लोग इस सब से दूर होना शुरू किए और हम जब अलग प्रार्थना हम लोग करने लगे, सेवकाई करने लगे, तो जादू टोना हमारे पति के ऊपर भेज देते थे। तो हम प्रार्थना करते थे तो ठीक हो जाते थे। उसके दौरान 2010 में मेरा पति प्रभु में सो गया। जब मेरा बेटा और हम बच्चे, छोटा सा बच्चा को लेकर इस सेवकाई को हम थमना शुरू किए। बहुत कभी कभी निराश हो जाते थे। प्रभु मुझे लगता था कि कोई शांति से भर दिया। प्रभु का उपस्थिति मैं साथ पाती थी और प्रभु हर दिन कदम कदम बढ़ाया। किसी चीज़ का प्रभु कमी नहीं होने दिया। नहीं कोई आशा था, कोई देने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी कैसे प्रभु हमें चलाता था। उस सेवकाई को प्रभु थामे रहने के लिए हमें सहायता और मदद की। अभी तक हम सेवा प्रभु को कर रहे हैं। और 2020 में 12 लोगों का बपतिस्मा, 2020 में हम 15 लोगों का बपतिस्मा दिए। 2018 में 10 लोगों का और 19 में 6 लोगों का। इस तरह से बपतिस्मा हम अभी तक पति के जाने के बाद सेवकाई के द्वारा हम अलग से दिए। और 80 बपतिस्मा पहले दे चुके थे हम लोग दोनों पति पत्नी मिलकर। इस तरह से सेवा हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जो मेरा घर में जादू टोना होता था, बहुत उसके लिए हम प्रार्थना किए। और जो मेरा घर में ओझाई सिखाता था देवर का तो सारा जादू टोना प्रार्थना के द्वारा ख़त्म हो गया। मेरा घर में कोई अब ओझाई नहीं आता है। सब परिवार लोग प्रभु के दया से ठीक है। और जो ओझाई सिखाता था खुद जहल करके खाकर मर गए। और मैं हमेशा प्रभु का उपस्थिति महसूस करती हूँ। आज भी यात्रा में चाहे कहीं में, कई बार तो मेरे लिए प्रभु ट्रेन रोक दिया। कई बार जब ट्रेन के पटरी पर जाते थे और गाड़ी खुल जाता था तो ट्रेन रोक देता था और चढ़ जाते थे। तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट चेकिंग आया। मजिस्ट्रेट चेकिंग से भी प्रभु जी बचाया। कई बार टीटीओ से बचाया, क्योंकि एक बच्चा को लेकर जल्दी टिकट नहीं कटा पाते थे। कभी कभी ट्रेन आ जाता था। इस तरह से प्रभु हमें हर कदम, हर क्षेत्र में हमें संभाला। और अभी तक मेरा एक दिन क्या हुआ कि एक ओझा मेरा बेटा पर जादू टोना भेज दिया। हम प्रार्थना किए तो तुरंत वापस हुआ। और जो जादू टोना लगाता था उसके ऊपर प्रभु ने न्याय किया। जो मेरा विरोध में खड़ा हुए उसको प्रभु जी ने न्याय किया। चारों तरफ जितना भी विरोध में थे वो सब मेरे पक्ष में आ गया। आज मेरे गांव में प्रभु के दया से 50 लोग प्रभु में उद्धार पाए हैं। और मेरे रिश्तेदार में भी बहुत सारे लोग उद्धार पाए हैं। और अलग क्षेत्र में भी बहुत सा भाई बहन प्रभु में आए हैं। इस तरह से प्रभु का सेवा आगे बढ़ रहा है। और मुझे प्रभु जी उद्धार दिया, मेरा घराना को उद्धार दिया और उस शैतान के बंधन से छुटकारा दिया और पड़ोसी को भी बचाया। जादू टोना आज ख़त्म है प्रभु के दया से। और सारी गवाही जो हमारे भाई बहन के जीवन में काम हुआ है उसके बारे में भी हम बताएंगे। इस गवाहियों के लिए हम प्रभु की स्तुति करते हैं। आमीन।